मेरठ में शौहर बीवी के रिश्ते में एक और खौफनाक मर्डर की कहानी सामने आई है। यहाँ बीवी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने शौहर का कत्ल कर दिया। कत्ल को हादसे की शक्ल देने के लिए बीवी और उसके प्रेमी ने शौहर की लाश के साथ एक जहरीला सांप रख दिया, जिससे ये जाहिर हो जाता है कि शौहर की मौत सांप के काटने से हुई। लेकिन कैसे पुलिस कातिलों की साजिश का पर्दाफाश करती है, वो जानिए। ये विगत दिनों थाना बहसुमा क्षेत्र में अकबरपुर सादात गांव है। वहां के रहने वाले एक अमित नामक व्यक्ति के विषय में सूचना प्राप्त हुई पुलिस को कि सांप काटने से उनकी मृत्यु हो गई है। और मौके पे पुलिस पहुंची और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया था। जब ये घटना हुई थी उस दिन सुबह वहां से सपेरे द्वारा सांप को बरामद भी किया गया था और सांप को वो ले भी गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसमें पता चला कि इसमें स्मूदरिंग आया है और थ्रोटलिंग आया है। तो परिजनों से संपर्क करके तत्काल थाना पुलिस के द्वारा हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और इसमें संलिप्त उस व्यक्ति अमित की पत्नी रविता और गांव के ही उनके एक जिनसे उनका प्रेम संबंध था अमरदीप, उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको न्यायिक अभिरक्षा में आज भेजा जा रहा है। शक कैसे हुआ था कि ये सांप ने नहीं काटा है और गला दबा के हत्या हुई? ये जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें स्मूदरिंग और थ्रोटलिंग आया था, जो दम घुटने से मौत होती है। उसके बाद डॉक्टर से भी इस विषय में राय ली गई और उसके बाद फिर तब ये हत्या का एक केस समझ में आया और फिर परिजनों से तहरीर ली गई। उसके बाद पुलिस ने तत्काल जांच करना शुरू किया और जब मुकदमा दर्ज करने के तत्काल बाद ही इन दोनों की गिरफ्तारी की गई। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि इनका लगभग 1 साल से प्रेम संबंध था और उस व्यक्ति को, मृतक को पता लग गया था और आपस में इनके बीच में झगड़ा होता था। बाद में इन्होंने प्लान बनाया कि सांप से कटवा कर इस तरह से कर दिया जाएगा, लेकिन बाद में वहाँ मौके पे जाने के बाद फिर इन्होंने गला दबा दिया था और उसके बाद फिर सांप को, उस व्यक्ति को हटाकर मृत्यु हो जाने के बाद सांप को उसके नीचे डाल दिया था और फिर सांप रात भर उस व्यक्ति के साथ ही रहा। बाद में सुबह सांप को सपेरे ने बरामद किया और इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। बेड पर पड़ी अमित की लाश और एक मंडराता हुआ जहरीला सांप। जहरीले सांप ने अमित को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 10 बार काटा। लेकिन सांप से ज्यादा जहरीली निकली अमित की बीवी रविता, जिसने अमित के खौफनाक कत्ल की साजिश रची। वारदात के फौरन बाद कविता ने यह जाहिर किया कि उसके शौहर अमित की मौत सांप के काटने से हुई है। अमित के जिस्म पर सांप के काटने से 10 से ज्यादा निशान थे, लेकिन साजिश की कहानी उस वक्त बेपर्दा हो गई जब पुलिस अमित की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि अमित की हत्या सांप के काटने से नहीं, उसका गला दबाने से हुई थी। फिर क्या था? पुलिस ने रविता को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो कत्ल की कहानी का सनसनीखेज खुलासा हुआ और इस खुलासे में सामने आया एक और चेहरा, जिसका नाम था अमरदीप। अमरदीप रविता का बॉयफ्रेंड है। अमरदीप कत्ल की साजिश को लेकर अमित के कत्ल को अंजाम देने तक रविता के साथ था। रविता के साथ अमित कश्यप उर्फ मिक्की की शादी 8 बरस पहले हुई थी। रविता मुजफ्फरनगर की रहने वाली है और अमित मेरठ के बहसुमा का। दोनों के 3 प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं। भागती दौड़ती जिंदगी के बीच अमित परिवार पालने में कुछ ऐसा बिजी हुआ कि रविता को घर के बाहर इश्क लड़ाने का मौका मिल गया। अमित जब जब काम के लिए बाहर जाता तो गांव का अमरदीप रविता से मिलने उसके घर आ जाता। रविता और अमरदीप का ये इश्क करीब 1 साल से चल रहा था। पिछले दिनों अमित ने रविता को अमरदीप के साथ देखा। तब से मियाँ बीवी के बीच झगड़े शुरू हो गए। मामला बढ़ा। अमरदीप रविता के लिए अमित को रास्ते से हटाने के लिए तैयार हो गया। कत्ल से 1 दिन पहले अमित के साथ रविता शाकंभरी देवी के दर्शन करने गई थी। वहां से लौटते वक्त रविता ने अमरदीप को कॉल किया कि हत्या की साजिश को आज रात को ही अंजाम देना है। रात में जब सब खाना खा के सो गए तो रविता ने अमरदीप को घर बुलाया। दोनों ने मिलकर सोते वक्त अमित की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद वाइपर प्रजाति के सांप को लाश के पास दबाकर छोड़ दिया। पुलिस ने रविता और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है।